नंबर 6, संचार बे। दोस्तों, संचार बे बहादुर बे का बेटा था और ये अमीर सादतीन कोपेक का सिपाही था। चावदार कबीले को जब ये अपने नापाक मंसूबों का शिकार बनाते हैं तो अर्तुरुल गाजी वहाँ पे आ गए और आके बहादुर बे के सामने ही उसके बेटे को बोला कि तुम लोगों ने चावदार कबीले को बहुत नुकसान पहुँचाया है, इसका बदला तुम्हें अपनी जान से देना पड़ेगा। ये सुनते ही संचार बे ने गुस्से से अपना खंजर निकाल लिया और गाजी पे हमला कर देता है। बहादुर बे ने संचार बे को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन ये रुकता नहीं है। अर्तुरुल गाजी संचार का हमला नाकाम बनाते हुए अपना खंजर निकाल के इस गद्दार की बाप के सामने ही गर्दन काट देते हैं। गाजी के बाकी साथियों ने इन गद्दारों के साथियों को भी जहन्नुम वासिल कर दिया। नंबर 5, अलमिला खातून। दोस्तों, अलमिला यानी कि आलन गोया कमांडर नोयान की बहन थी। काई कबीले में घुसने के लिए आलन गोया एक चाल चलते हुए हाली बाजार में चमड़े का कारोबार करने की इजाजत मांग लेती है और अर्तुरुल गाजी ने आसानी से इसे इजाजत भी दे दी। मुसलमानों में घुसने के बाद आलन गोया ने अर्तुरुल गाजी का भरोसा जीतने के लिए गवर्नर को मार दिया और गवर्नर का सर अर्तुरुल गाजी के कदमों में ले जाती है। अर्तुरुल मुतासिर होके आलन गोया पे एतबार कर लेते हैं, लेकिन जब अर्तुरुल गाजी अमन मुज़ाकरात के लिए कमांडर नोयान के साथ उक्ताई खान के पास जा रहे थे तो रास्ते में एक मंगोल सिपाही बामसे और तुर्गत के पास आ गया। ये मंगोल सिपाही दर हकीकत तुर्क सिपाही था और ये तुर्गत को बताता है कि आलन गोया तो कमांडर नोयान की बहन है और ये हमारे कबीले में भी जासूसी करती रही और हम पे हमला करवा के हमें तबाह बर्बाद करवा चुकी है। ये खबर अर्तुरुल गाजी तक पहुंचा दी गई और गाजी जब कबीले वापस आते हैं तो आके हाइमा अम्मा को सारी हकीकत बता देते हैं। आलन गोया उस्मान गाजी को भी शहीद करने की नापाक कोशिश करती है। अब मोहतात हो चुके थे कि आलन गोया जासूसी करने हाइमा खातून के पास आ जाती है। हाइमा अम्मा सुलेमान शाह की तलवार से वहीं नोयान की बहन आलन गोया को मार देती हैं। नंबर 4, बहादुर बे। दोस्तों, चावदार कबीले में असलिहान खातून के चचा बहादुर बे की चौथे सीजन में एंट्री हुई थी। बहादुर बे खास तौर पर अमीर सादतीन कोपेक के कहने पर सरहदों का रुख करता है। इसका सबसे पहला मकसद चावदार कबीले की सरदारी हासिल करना और सरदार आला बनना था। इसी दौरान तुर्गत की सरदार से पहली मुलाकात में ही दुश्मनी की बुनियाद रखी जाती है, लेकिन बहादुर बे और इसका बेटा संचार समझ जाते हैं कि तुर्गत इन्हें कामयाब नहीं होने देगा। तुर्गत की गैर मौजूदगी में बहादुर बे बगावत करके असलिहान खातून के मरकजी खेमे पर हमला भी कर देता है और असलिहान को कैद करके खुद को सरदार आला नाफिज कर देता है। गाजी का साथी तुर्गत जब इन पे हमला करता है तो ये असलिहान खातून को ढाल बनाकर तुर्गत को हथियार डालने पर मजबूर कर देते हैं और इस तरह तुर्गत को भी कैद कर दिया जाता है। फिर गाजी के इस साथी पे बहुत से जुल्म किए गए, लेकिन गाजी का ये जानिसार बहादुर बे की बैत करने से फिर भी इनकार कर देते हैं। इन हालात का जब अर्तुरुल गाजी को इल्म हुआ तो वो चावदार कबीले में आकर बहादुर बे को जहन्नुम वासिल कर देते हैं। नंबर 3, गोक्तग। दोस्तों, गोक्तग नामी ये गद्दार आजम अमीर सादतीन कोपेक का खास आदमी था। कोपेक ने जो भी गंदा काम करवाना होता वो इसी से करवाता था। एक दफा जब कमांडर आरस ने सादतीन के खिलाफ गवाही दे दी तो अमीर कोपेक बदला लेने के लिए अपना करीबी साथी गोक्तग को आरस के पीछे भेज देता है। जंगल के अंदर गोक्तग आरस को पकड़ने में कामयाब हो गया। ये गद्दार सलीबी कमांडर आरस को मारने ही वाला था कि ऐन मौके पे अर्तुरुल गाजी वहां पहुंच गए और आते ही गोक्तग के सारे साथियों को जहन्नुम वासिल करने के साथ साथ अमीर सादतीन कोपेक के इस गद्दार साथी को भी मौत के घाट उतार दिया। इस तरह अर्तुरुल गाजी न सिर्फ एक गद्दार की जान ले लेते हैं बल्कि दरिया दिली का मुजाहिरा करते हुए एक सलीबी की जान भी बचा लेते हैं और इस वाक़े से मुतासिर होकर कमांडर आरस इस्लाम भी कबूल कर लेता है।
नंबर 2, टाइटन। दोस्तों टाइटन एक ईसाई कमांडर होता है और यह कमांडर आरएस का खास आदमी था। आरएस ने इसे मिशन दिया कि तुम किसी तरह काई कबीले में घुस जाओ और ये काई कबीले के पास खुद को तीर मार के जख्मी कर लेता है और कबीले वालों को झूठ मूठ की कहानी सुना दी कि मैं एक ताजिर हूँ और मुझ पे डाकुओं ने हमला कर दिया है। अर्तुगरुल गाजी ने इस कहानी को सच मान लिया और टाइटन को सारे नुकसान की उजरत भी अदा कर दी, क्योंकि टाइटन सोगोत बाजार में कारोबार की नीयत से जा रहा था। साथ ही अर्तुगरुल गाजी ने आर्तुक बेग को हुक्म दिया कि टाइटन का खास ख्याल रखा जाए, मगर गाजी को क्या पता था कि जिस पे रहम किया जा रहा है वो एक जासूस है और इनको नुकसान पहुंचाने वाला है। खैर टाइटन का काई कबीले में इलाज किया गया और ये काफी दिन मुसलमानों के पास रहता है। अंदर की खबरें मालूम करके टाइटन आखिरकार गुंदोस को अगवा करके फरार हो जाता है। फिर एक दफा असलेहान खातून और हफ्सा खातून काई कबीले आ रही थी तो कमांडर टाइटन ने उनको भी अगवा कर लिया। इसके अलावा समसा एल्प को शहीद करने वाला भी टाइटन ही होता है। इतने नुकसान पहुंचाने के बाद आखिरकार ये पकड़ा गया। ये मौत के करीब था कि इसने तुर्गत को गुस्सा दिलाना शुरू कर दिया कि कैसे मैंने समसा को अपनी तलवार से दर्दनाक मौत दी। ये सुनकर सबका खून खौल उठा और तुर्गत कुल्हाड़ा हवा में लहराते हुए टाइटन का सर 2 हिस्सों में चीर देते हैं और मजमा अल्लाहू अकबर के नारों से गूंज उठता है। नंबर 1, सादातीन कोपेक। दोस्तों अमीर सादातीन कोपेक सल्जोक सल्तनत का एक अमीर था और अर्तुगरुल गाजी से हर वक्त नफरत करना इसकी रग रग में शामिल था, क्योंकि अर्तुगरुल सादातीन का एक भी हुक्म नहीं मानते हैं। अमीर सादातीन दुश्मनों से मिलके गाजी को शहीद करने की नापाक कोशिश भी करता रहा। ये गाजी को जेल में डाल के गुलनाब की मदद से इन्हें फांसी देने की कोशिश भी करता है। फिर एक मर्तबा ये सलीबी कमांडर आरएस से मिलकर अर्तुगरुल पे हमला करके उसे शदीद जख्मी भी करवा देता है। फिर इसके हाथों असलेहान खातून भी जामे शहादत नोश कर गईं। हत्ता कि इस गद्दार ने सुल्तान अलाउद्दीन कैकोबाद को भी 3 दफा जहर दे के मारने की कोशिश की और ये कामयाब भी हो गया। सादातीन कोपेक को बस सरदारी का लालच था, जिसकी वजह से वो हर मुमकिन हद तक अर्तुगरुल गाजी को नुकसान पहुंचाता रहा और आखिर में जब ये गद्दार अपनी फौज लेकर सल्तनत के खिलाफ बगावत करने वाला होता है तो अर्तुगरुल गाजी इसे रास्ते में ही पकड़ लेते हैं और अपने साथियों समेत असलेहान खातून का बदला लेते हुए अर्तुगरुल गाजी अमीर सादातीन कोपेक की गर्दन काट देते हैं।